ट्राइलोन्स के सुप्रा डर्मा तो यूज कर ही रहे होंगे। एक्चुअल में इसमें फर्क क्या होता है आज मैं बताता हूं इस वीडियो में। मैं विनू, प्रोफेशनल हेयर एंड मेकअप आर्टिस्ट। एक्चुअल में आप सुप्रा और डर्मा को इस नज़र से देखते होंगे कि सुप्रा आप ठंड में यूज कर रहे हैं, डर्मा आप गर्मी में यूज कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। इसके कंसेप्ट को आज मैं समझाता हूं कि क्यों हम इन दोनों में किस नज़र से हम फर्क को देखते हैं। बेसिकली अगर मैं बात करूं सुप्रा की, तो सुप्रा बेसिकली पैराफिन वैक्स से बना होता है। ये वैक्स पेट्रोलियम जेली बेस्ड वैक्स होती है जो प्रोडक्ट को ग्रीसी बनाती है। मतलब आपका प्रोडक्ट इजीली स्प्रेड हो जाएगा, ये ज्यादा थिक प्रोडक्ट नहीं होता क्योंकि ये पैराफिन वैक्स में बना होता है। इसी के अलावा जो इसका टेम्परेचर होता है मेल्ट होने का, वो होता है 46 डिग्री टू 55 डिग्री सेल्सियस तक। बट अगर मैं बात करूं डर्मा की, तो आप डर्मा यूज करते हैं तो आप देखते हैं कि उसकी थिक कवरेज है, प्रोडक्ट भी थिक है। क्यों? क्योंकि वो जो उसमें जो वैक्स यूज हुई है वो है कैंडिला वैक्स। कैंडिला वैक्स बेसिकली प्लांट बेस्ड वैक्स है जो कि वीगन प्रोडक्ट्स में ही यूज होती है। और ये कैंडिला वैक्स होने की वजह से वो प्रोडक्ट थिक होता है, और थिक होने की वजह से वो प्रोडक्ट हाई कवरेज का है। इसी के साथ इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो अराउंड 60 डिग्री सेल्सियस है। मतलब आप कितनी भी गर्मी में जाएंगे, अगर आपकी बॉडी से इतनी हीट नहीं निकल रही है और आप 60 डिग्री तक आपका अगर टेम्परेचर है, तो वहां भी आपका प्रोडक्ट मेल्ट नहीं होता है। तो ये फर्क है दोनों में। इसीलिए हम गर्मियों में ज्यादातर डर्मा यूज करते हैं क्योंकि उसका टेम्परेचर जो है वो हाई है, और जो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर है वो हाई है। और जो सुप्रा है हमारा, उसका मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर कम है, इसलिए हम उसे ठंड में भी यूज करते हैं। और ठंड में हमारी स्किन थोड़ी ड्राई भी होती है, तो हमें थोड़ा सा ग्रीसी प्रोडक्ट चाहिए होता है। तो ये बेसिकली दोनों में फर्क है। फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर लीजिएगा। और हाँ, मेरे